बच्चों को वैक्सीन की जब बात सामने आई तब ये माना जा रहा था कि 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीन ड्राइव 3 जनवरी से शुरू होने का ऐलान किया है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि 12 साल के बच्चों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है। बच्चे जो हमारे देश में 18 साल से छोटे हैं, श्वेता जी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 41% बच्चे जो हैं वो 18 साल से नीचे, लगभग 60 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिनको की वैक्सीनेशन अब शुरू होनी चाहिए। और 15 से 18 की शुरुआत होगी तो संभवतः आने वाले समय में 12 से 15 में शुरू होगी। हर जगह पर ये ग्रेडेड वे में ही शुरू होती है, जैसे यूएस में भी शुरू हुई थी, यूरोप में भी शुरू हुई थी। पहले 15 से 18 हुई थी, अब यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों को दी जा रही है। कई बार स्टडीज में ये कहा गया कि कोरोना का असर बच्चों में माइल्ड पाया गया, यानी बड़ों के मुकाबले अधिक खतरनाक नहीं देखा गया। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि तब क्यों बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए? इसका जवाब भी आइए आपको बता देते हैं। बच्चों में ये माइल्ड होता है इलनेस, बच्चों को उतना खराब तरीके से इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये इमर्जिंग एविडेंस, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। और अगर ये छोटे से वैक्सीन देने से अगर उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है तो क्यों नहीं? हमारे एवरी लाइफ मैटर्स, हर लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जानते हैं कि बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, बच्चों में उतना खराब कोविड नहीं होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में हो सकता है कि लॉन्ग कोविड की तरह ये कुछ दिन तक उनको हेल्थ पे खराबी करे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को भी हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बच्चे भी एक साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। बच्चों भी इन्फेक्शन घर में ला सकते हैं स्कूल से, जिसमें एडल्ट लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी था और बहुत ही वेलकम कदम है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे एल्डरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो एल्डरली हैं, उनको ये वैक्सीन तुरंत पड़ना चाहिए। जब बड़ों को वैक्सीन लगाई गई थी तब हाई रिस्क बीमारी वाले लोगों को प्राथमिकता में रखा गया था। क्या बच्चों में भी ऐसा होना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे उन्हें बांटा जा सकता है वैक्सीन की प्राथमिकता के लिए? बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो घर में उनके अभिभावक जैसे दादा दादी, इन सबको इन्फेक्शन फैलाने में बच्चे जो है बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और पेरेंट्स को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना भी बड़ा आवश्यक है। बच्चों को भी, इवन बच्चे, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता दूं, बच्चे बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे कि हम अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। दे वर ईगरली वेटिंग। इस वक्त पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में हेजिटेंसी से ज्यादा एंथुसियाज्म ज्यादा है कि हम फटाफट से वैक्सीन लगवाएं। जब बात बच्चों की होती है तो सबसे जरूरी सवाल मन में उठता है कि जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी वो कितनी सुरक्षित है। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी मिली है। कितना भरोसा किया जाए इस पर, ये सवाल कई पेरेंट्स के मन में होना लाजमी है। हिंदुस्तान के लिए कि इंडिया में ही बनी हुई भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का प्लेटफॉर्म है वो तो प्रूव हो गया कि सेफ है, क्योंकि करोड़ों लोगों को लग चुकी है वो वैक्सीन। अब उसका डोसेज एडजस्ट करके बच्चों के ऊपर जो सेफ्टी फीचर्स आए, जो डेटा आया है, तो उसकी बेसिस पे ये अप्रूव ही है। अब जैसे ही रोल आउट होएगी वैसे ही इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वैसे ही बच्चों के एज को कम किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये माना जा रहा है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन पहला फेज है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फेज 2 या फेज 3 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें फिर सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा।